आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। कहने का मतलब यह है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ, फिर ऊपर से रेप और किसी को गोली से उड़ा दिया, ज्वेलर्स को, या किसी को डकैती हो गई, ये तो आम बात हो गई। तो कहने का मतलब है कि स्थिति हद से बाहर जा रही है। और जो तुम आप देख ही रहे हो, जो प्रोजेक्ट पूरे हो गए, 650 करोड़ रुपए का फिनटेक इंस्टीट्यूट बन गया वहाँ मंडोर रोड पे, नागौर रोड पे, लाइब्रेरी आपकी, क्या क्या बार बार गिना है। स्पोर्ट इंस्टीट्यूट 90 करोड़ का, 2 करोड़ और खर्च होने उसमें। और वो कहते हैं संस्थान की हम सरकार से नहीं मांग रहे हैं, हमारे पास पैसा है, खाली परमिशन मांग रहे हैं तो सरकार से खर्च करने की, ये पूरा काम हो जाए। पूरा काम ही नहीं हो रहा और उनका उद्घाटन भी नहीं हो रहा, ना खिलाड़ी है, ना कोच है वहाँ पर, ना इक्विपमेंट है। हॉस्टल वहाँ बन गया, हॉस्टल बाहर रहते बच्चे हैं। आप बताइए, किराया दे के रह रहे हैं, हॉस्टल बंद पड़ा हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री जी को खुद को कहा ये बात, एक दिन मेरी बात हुई तब, आप जोधपुर जाके उद्घाटन क्यों नहीं करते हो? आपके गृह मंत्री यहाँ पर आए, नहीं हुए। आप कई बार जाते हो तो नहीं होता है। आप चाहते क्या हो? कहने मैं जल्दी कर दूंगा, उसको ही 2-4 महीने हो गए। मैं कहा आपका स्वागत करेंगे, ये भी मैंने कहा। ये नहीं भाई आप आओ तो हम विरोध करेंगे कि आप डिले क्यों कर दिया, कि आपने काम में गलती रह गई, कमी रह गई, हम कुछ नहीं कहेंगे आप। तो ये मोटे तौर से देखिए बातें करी थी काम है, पर शिक्षा में स्थिति स्वास्थ्य सेवा में बिगाड़ दी है। घर घर में आज हमारी सरकार का जो लोग जांच करते हैं उसमें मुख्य रूप से है दवाइयों का खर्चा बढ़ गया, टेस्ट का खर्चा बढ़ गया, ऑपरेशन का खर्चा बढ़ गया। हर गांव में आपको पेंशन हमने दी, उनको याद करते हैं, अभी पेंशन नहीं दे पा रहे टाइमली। तो ये स्थिति बनी हुई। क्या कहेंगे, 12-13 साल बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ, पहले अन्ना हजारे का, मोदी जी ने जेएनयू को माफ कर दिया है, इसलिए वीडियो भी रात को पोस्ट किया कि जेएनयू माफ करता हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया था, सबसे पहले उन्होंने उठाया था कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। और उसके बाद में जो है वो मुद्दा बढ़ता गया। राहुल गांधी जी ने कोटा में, देहरादून में छात्र गूंज का प्रोग्राम भी किया, एक हवा बनी। फिर ये जो कांग्रेस पार्टी बन गई युवाओं की, इन धरना दे दिया। फिर सोनम वांगचुक बैठ गए धरने पे, गोलगाल पे। पर कांग्रेस कमेटी ने कमी नहीं रखी, हर जिले में, हर ब्लॉक में हमने आंदोलन किए थे। तो पूरा माहौल ऐसा बन गया कि मोदी जी भी दबाव पड़ गया सरकार पे कि पता नहीं आंदोलन अगर पूरी तरह राहुल गांधी के हाथ में आ गया तो इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। डर के मारे उन्होंने फटाफट भी फैसले कर लिए। अब फैसले करने के बाद में एग्रीमेंट कर लिया, 2 दिन बाद में हम आपको एग्रीमेंट की कॉपी देंगे। अब बच्चे बेचारे जो है आरोप लगा रहे सरकार पे कि हम इंतजार करते रह गए, वो 2 दिन कभी आए ही नहीं अभी तक। ऐसा धोखा तो नहीं होना चाहिए। एक बार वादा करना नहीं चाहिए, उसमें अड़े रहते अलग बात थी। जब आपने वादा कर लिया उसके बाद में वादा खिलाफी करना, भारत सरकार के स्तर पर 2 मंत्री बैठे थे साथ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। वादा खिलाफी को ये देश माफ नहीं करेगा और युवा माफ नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। जोगाराम जी पटेल साहब है या हमारे शेखावत साहब है, इनसे आप क्यों मुझसे बर्बाद करने के बारे में? आप आंकड़े नहीं देख रहे हैं, जो एनसीबी ने आंकड़े जारी किए प्रदेश में, आपने जो कानून व्यवस्था और रैप और मर्डर को लेकर सवाल उठाए, उन्होंने क्या पिछले सरकार के मुकाबले में कम हुआ है अपराध? तो आंकड़े पुलिस डिपार्टमेंट में है, एनसीआरबी जो होता है भारत सरकार का, वो आंकड़े में देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। वो तो खाली मुख्यमंत्री को खुश करने में लगे रहे, बोलते रहते हैं। पंचायत के चुनाव अब अच्छा माहौल है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तैयारी शुरू कर दी है, गाँव के अंदर भी और शहरों के अंदर भी। हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें कामयाब करेगी। 20 सदस्य विधानसभा शुरू हो रही है, यूसीसी कानून की बात हो रही है, नमस्कार।